चलो पिछले क्लास में क्या देखे थे, देखो तो पिछले क्लास में क्या डिस्कस हुआ था। अरे पिछले क्लास में क्या डिस्कस किए थे। अच्छा रिलेशन बता दिए थे ना, रिलेशन के बारे में डिफिनेशन हो चुका था। तो बेसिकली हम लोग इसमें देखे थे, बेसिकली इसमें क्या देखे थे, और रिलेशन के बारे में देखे थे ना, रिलेशन क्या होता है। रिलेशन के बारे में डिस्कस हो चुका था। डेफिनेशन लिखवाए थे क्या रिलेशन का। रिलेशन क्या होता है, अगर सबसे पहले क्या है कि भाई आपके पास दो सेट है ना, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। अगर ए और बी दो सेट है, दूसरा सेट में क्या था, तो आर कोई थर्ड सेट है और क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए इसका ए क्रॉस बी का। देन कर सकते हो आर का रिलेशन किससे है भाई, फ्रॉम ए टू बी, ए टू से ए से और बी से क्या है रिलेशन। तो इस बात को हम लोग एग्जाम्पल से भी थ्रू देखे थे। इसका रिप्रेजेंटेशन देखे थे क्या, कॉपी में देखो भाई। हाँ तीन फॉर्म था, डायग्राम से भी बताया गया था और हाँ। अब देखो इसमें जो आपका क्लास 12th में है ना, ठीक है, क्लास 11 में क्या है कि आपको रिलेशन को वेरीफाई करना होता है, ठीक है। बस क्लास 12 में क्या होता है, रिलेशन ऑलरेडी दिया रहता है, आपको करना क्या है, नहीं चेक किया हुआ रिलेशन ऑलरेडी डिफाइंड होता है, आपको कुछ करना नहीं है। वहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन के अकॉर्डिंग आपको वेरीफाई करना होगा। तो आज तो जो हम क्लास देखेंगे उसमें टाइप्स ऑफ रिलेशन देखेंगे, है ना। टाइप ऑफ रिलेशन में देखो, आज हम लोग टाइप ऑफ रिलेशन में बात करेंगे, ठीक है। तो इसी पे हम लोग आज बात डिस्कस करें। अच्छा क्वेश्चन आप लोग देखो क्या, क्वेश्चन क्या दे रखा है, 12th क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या दे रखा है, क्या है क्वेश्चन में भाई, हाँ। अच्छा चलो डोमेन ऑफ द रिलेशन बता देगा, डोमेन बताए थे। चलो थोड़ा सा डोमेन ऑफ द रिलेशन देख लो, देखो भाई थोड़ा सा लिखना है डोमेन, ठीक है, ऑफ द रिलेशन। रिलेशन का डोमेन क्या होता है, इसको लिख सकते हो एक लाइन में, द सेट ऑफ लिखवाया था क्या, हाँ, द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ रिलेशन, द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ रिलेशन, ठीक है। रिलेशन में जो जिसका सेट है ना, फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होता है वो क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। क्या कहलाता है, डोमेन। दूसरी बात इसमें पहला पॉइंट, तो दूसरे पॉइंट इसमें ऐड करने वाली बात ये है कि इसको हम लोग जो लिखेंगे डोमेन ऑफ रिलेशन, ऐसे लिखेंगे डी आर लिखेंगे, इसका मतलब होता है डोमेन ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो देखो इसमें चैप्टर में क्या है ना, नोटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो नोटेशन पे हमेशा ध्यान रखना है, इसको डोमेन ऑफ रिलेशन बोलते हैं। तीसरा इसमें अगर पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, तीसरा पॉइंट ऐड कर सकते हो। अगर सपोज करते हैं कि आर है मेरे पास ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू आर है, ए है सेट ए है, कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट बी है, फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए, किसी सेट ए में दे रखा है। सेट ए एंड बी भी कर सकते हो, सेट ए एंड सेट बी। तो जो है ना, जो ऑर्डर पेयर देख रहे हो, तो यहाँ पे जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ आर जो कहोगे, है ना, वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और यहाँ पे कर सकते हो कि जो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, इसके जैसा और भी बिलोंग्स कर रहा होगा किसमें, रिलेशन में, तो उसको कह सकते हैं डोमेन। सीधा सीधा बात किया जाए तो इसमें एग्जाम्पल को ज़्यादा क्लियरिटी आता है बच्चे को, है ना। वो अगर मान के चलो रिलेशन, अगर कोई सेट है ये, है ना, लेट एक सेट ए दे रखा है जिसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। और रिलेशन डिफाइन है इस तरह से है, रिलेशन डिफाइन है इस तरह से कि यहाँ पे कह रहा है कि ए कॉमा बी सच दैट, ए कॉमा बी सच दैट, इसमें सपोज करते डिफाइन कर दिया होगा कि ए इज इक्वल टू बी प्लस 2, ठीक है, ए इज इक्वल टू बी प्लस 2। तो इसका मतलब मेरे पास जो रिलेशन में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, तो इसको थोड़ा सा देखा जाए तो बुआ आप इस तरह से भी देख सकते हो, है ना। ये सेट ए रिलेशन है, दूसरा भी सेट आपका जो रखा 1 2 3 4 5, इसमें डालोगे 1 2 3 4 5,
ये जो दोनों में जो रिलेशन डिफाइन है, दोनों में जो रिलेशन आर डिफाइन है, उस रिलेशन में क्या कंडीशन दे रखा है, यहाँ पे कह रहा है कि ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, b+2 होना चाहिए, है ना, ए इज इक्वल टू b+2। तो बुआ अगर आप b का वैल्यू अगर 1 रखते हो, अगर तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आपने 1 से किससे मैच कर जाएगा, 3 से मैच कर जाएगा। ओह सॉरी, 3 से मैच कर जाएगा ना बुआ। हाँ तो 1 किससे मैच कर जाएगा, 3 से मैच कर जाएगा। अब 2 डालोगे तो कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा, यही ना। अब 3 डालोगे तो 5, 4 डालोगे तो कुछ मैच करेगा, नहीं करेगा। तो जो रिलेशन में जो मेरे पास ऑर्डर पे बना, तो 1 3 का किसे बना, 1 के साथ, फिर 4 का किसके साथ, 4 का किसके साथ बना है भाई, 2 के साथ बना है, और 5 का बना है 3 के साथ। 5 का बना है क्या, 3 के साथ। अब देखा जाए तो इसमें जो अब इसमें पूछेगा डोमेन ऑफ द रिलेशन क्या होता है, रिलेशन का डोमेन क्या है। तो क्लियर है, जो फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होगा, फर्स्ट में कौन है 3, और क्या है 4 है, और क्या है 5। तो 3, 4, 5 क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। अच्छा एक छोटा सा बात क्या होता है कि आपका जो रिलेशन में भाग लेगा वही डोमेन होता है, ठीक है। देखो रिलेशन में भाग लिया ना भाई, जो कंडीशन था उसके अकॉर्डिंग फुलफिल हुआ। अच्छा इसमें बच गया 1 2 3, है ना। अच्छा अंकित दिमाग वहीं रखो, होता क्या है ना बुआ, डोमेन ऑफ रिलेशन में 3, 4, 5 जो देख रहे हो, कुछ बच्चे के दिमाग में आता है सेट ए का पूरा एलिमेंट्स डोमेन कहलाता है। ऐसे बच्चे को कुछ दिमाग में आता है, ऐसा कुछ है नहीं। डोमेन का मतलब वो होगा जब रिलेशन में पार्टिसिपेट करेगा, है ना, उसके बाद ही डोमेन डिफाइन होगा। तो डोमेन हो गया। इसके अकॉर्डिंग अगर रेंज की बात करेंगे तो मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। रेंज में अगर बात करेंगे, ठीक है, रिलेशन का क्या करना है, रेंज करना है। रिलेशन का ऐसे लिखते हैं कैपिटल आर और नीचे किसका, रिलेशन का अगर रेंज बताना है बुआ, तो सेकेंड एलिमेंट का जो सेट होता है, ठीक है, सेकेंड एलिमेंट का जो सेट होता है, जैसे 1 हो गया, सेकेंड एलिमेंट कौन 1 है, फिर क्या है 2 है, और फिर क्या है 3 है। तो ये जो कहलाएगा, ये कहलाएगा रेंज ऑफ द रिलेशन, ये कहलाएगा डोमेन ऑफ द रिलेशन। तो ये आपका होगा डोमेन, ये होगा आपका रेंज, ठीक है। इसके बारे में अगर लिखना चाहोगे रेंज के बारे में, तो यहाँ लिख सकते हो रेंज में, है ना। रेंज में जहाँ यहाँ क्या लिखे हो, द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ लिखोगे द सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ अ रिलेशन, ठीक है। दूसरा बात इसको कैसे दिखाते हैं भाई, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट इसको दिखाते कैसे है, कैपिटल आर और यहाँ पे स्मॉल आर। तीसरा ये बात है कि अगर कहीं पे आर डिफाइन हो, रिलेशन डिफाइन हो ए कॉमा बी, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू बी, है ना, फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी। तो उसमें जो बी जो है ना रिलेशन और रेंज जो हो जाएगा आपके पास, वो कौन सा हो जाएगा, बी जो होगा वो आपका रेंज हो जाएगा, फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू आर। ये सब किताब के लैंग्वेज होता है, लेकिन अगर सोचा जाए तो ऐसे सोचो, जब रिलेशन डिफाइन हो जाए तो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट क्या कहलाता है, डोमेन ऑफ द, क्या डोमेन कहलाएगा, डोमेन ऑफ द रिलेशन। एज द सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट कहलाता है रेंज ऑफ द रिलेशन, ठीक है। इसमें एक बात आता है, इसमें एक चीज़ और भी है, जब पढ़ लिए तो एक बार और समझ लो बुआ, इसमें एक कोडोमेन भी आता है। क्या आता है, कोडोमेन। अच्छे तरह से देख ले कोडोमेन के बारे में। तो कोडोमेन जो होता है ना, सेट बी जो होता है ना आपका, सेट बी जो होगा वो क्या कहलाता है, कोडोमेन। तो सेट बी या सेकेंड सेट भी बोल सकते हो, सेट बी इज नोन एज कोडोमेन ऑफ द रिलेशन, कोडोमेन, ठीक है। कोडोमेन कहलाता है। इसमें पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, देखो ध्यान से बुआ, जो रेंज देखे हो, रेंज में देखो तो क्या है आपके पास, 1 है, 2 है, 3 है। अगर कोडोमेन की बात करें इसमें कोडोमेन की बात करें, इसमें कोडोमेन क्या है, 1 2 3 4 5 है ना। तो एक तरह से देखा जाए तो जो रेंज होता है ना, इसी का सबसेट है, देखो तो भाई, है कि नहीं। तो आप बोल सकते हो कि जो रेंज होता है ना, जो रेंज होता है वो सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का। किसका होता है, कोडोमेन का। अच्छा एक वर्ड है, हमने लिखा है, सिंबल लगाया है इक्वल का भी। कभी कभी ऐसा होगा
कि जो रेंज होगा ना बुआ, वो कोडोमेन के क्या हो जाएगा, बराबर ही हो जाएगा। सपोज करो सब अगर सब पार्टिसिपेट कर दिया होगा, अगर रिलेशन में सब पार्टिसिपेट कर लेता तो क्या हो जाता, रेंज किसके बराबर हो जाता, कोडोमेन के बराबर हो जाता। लेकिन ध्यान है, ये रेंज जो होता है ना कोडोमेन के इक्वल हो सकता है, बट कभी बड़ा नहीं होगा। कोडोमेन हमेशा बड़ा होता है या इक्वल कभी कभी हो जाएगा। तो रेंज हमेशा क्या होता है, सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का। बहुत काम का चीज़ है ये, सवाल बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका जो है कोडोमेन में बहुत कम यूज होता है, ज़्यादातर यूज होता है डोमेन और रेंज, क्योंकि पार्टिसिपेट को रिलेशन में कौन करता है, कोडोमेन और रेंज। बात समझ रहे, चलो लिख लो उसको। देखो भाई, अब जो है ना हमको आगे जो देखना है वो है टाइप ऑफ रिलेशन। ये टाइप ऑफ रिलेशन जो है ना, टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन को समझो अच्छे से, क्योंकि देखो भाई ये जितना अच्छे से समझ में आएगा उतना भूल भी जाओगे, ठीक है। इसलिए अच्छे से देखो, आप कुछ रिलेट करने की कोशिश करो अपने रियल लाइफ से, है ना। चैप्टर का काम यही है। टाइप ऑफ रिलेशन में पहला लिखा हुआ है इम्पिटी रिलेशन, ठीक है। मैं ज़्यादा लिखवाने में विश्वास नहीं करता हूँ, आपको समझाऊंगा ज़्यादा, उसको विचार रखना। तुम अपने क्या करोगे, याद रखने का तरीका यही है कि आप जो है ना अपने लाइफ से इसको एग्जाम्पल में ऐड कर लेना, ठीक है। एम्पिटी रिलेशन, एम्पिटी रिलेशन पहला है। अब देखो, अब थोड़ा सा क्या करना है ना, क्लास में लिखना बंद कर लो, केवल सोचना है इस पर, टॉपिक में केवल सोचना। एम्पिटी रिलेशन दूसरा है यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। ये यूनिवर्सल रिलेशन। और तीसरा है मेरे पास यहां सबसे इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्सिव, इसमें आ जाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और चौथा मेरे पास है साइमेट्रिक। जी, साइमेट्रिक उसके बाद है वो ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। देखो ये टॉपिक है, ये बहुत सारा पढ़ा लिखा। अभी फिलहाल हमको पढ़ना है एम्पिटी, यूनिवर्सल, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अब थोड़ा सा बारे में बात करें इसको। तो रिलेशन हमेशा डिफाइन होता है, पहले बोले हैं रिलेशन हमेशा क्या होता है, डिफाइन होता है। अब उसमें चेक करना है कि वो एम्पिटी है या यूनिवर्सल है ना, या रिफ्लेक्सिव है या साइमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। इसको बहुत आराम से इसलिए बोल रहे हैं, आराम से बता रहे हैं कि जितना अच्छे समझ में आता है बच्चे को उतना डिलीट भी हो जाता है। तो इसकी खूबसूरती यही है, ठीक है। और अगर हम सबसे सारे बच्चे जो बैठे हुए हैं सबसे एक एग्जाम्पल पूछेंगे सबका, ठीक है। एम्पिटी का भी पूछेंगे, यूनिवर्सल का भी पूछेंगे, सबका पूछेंगे। मैं इसका पहले डेफिनेशन बता दूं करना क्या। एम्पिटी रिलेशन में कहता है कि ऐसा रिलेशन होना चाहिए, रिलेशन ऐसा डिफाइन किया हो, ठीक है, जो फाई जो है ना सबसेट नहीं होगा किसका, ए क्रॉस बी का। मतलब फाई सबसेट क्या होगा, ए क्रॉस बी का होगा। मतलब रिलेशन ऐसा होना चाहिए जो केवल फाई ही सबसेट हो किसका, ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस ए बोल सकते हो, ए क्रॉस बी बोल सकते हो, क्योंकि ए क्रॉस ए ही एक ही एलिमेंट में डिफाइन है। दूसरा यूनिवर्सल में क्या कर सकते हो कि आर जो है ना, हम क्या बोलते थे, सबसेट होना चाहिए। क्या बोलते थे, सबसेट होना चाहिए। यहाँ पे सबसेट ना होकर बोलता है कि इक्वल हो जाता है, कि अगर इक्वल हो जाए आर ए क्रॉस ए क्या, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल। हमको पता है कि डेफिनेशन समझ में नहीं आएगा, मैं एग्जांपल समझाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव के लिए थोड़ा तीन टॉपिक जो हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस, पहले इसके बारे में समझ लो। ये क्या हुआ, एम्पिटी रिलेशन किसको बोलोगे, और ये जो देख रहे हो क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन किसको बोलोगे। सिंपल सी बात है वो, छोटा सा एग्जांपल से समझाने की कोशिश करेंगे। पहले एम्पिटी रिलेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद में एम्पिटी रिलेशन। अब ध्यान से देखना, एक सेट डिफाइन कर रहे हैं हम, ठीक है। एक सेट डिफाइन कर रहे हैं हम लोग 1 2 3 4, ठीक है बुआ। इस पर एक हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं कि ए कॉमा बी सच दैट, ऐसा ऑर्डर पेयर लेना है ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी
क्या होना चाहिए बुआ, ए माइनस बी। ए माइनस बी जो होगा वो मेरा होना चाहिए इमेजिनरी नंबर। क्या होना चाहिए, इमेजिनरी नंबर। बात समझ रहे हो? अब इसका मतलब अगर आप सेट डिफाइन करोगे, सेट इतना शांत क्यों हो गया, सन्नाटा हो गया भाई, तो लोग इतने बहुत बड़ा तोप भी नहीं है वो, सारा आम समझ में आएगा। देखो ना एक सेट है, अब दोनों में क्या रिलेशन डिफाइन किया है कि ए, इसमें कोई लिमिट क्या है, लिमिट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और क्या है, पाई है। 4 तक ही था, कोई बात नहीं, 4 तक रखना। इसमें कितना है, 1 है, 2 है, 3 है और क्या है, 4। अब हमको बताइए रिलेशन में ऐसा कोई पेयर बनेगा जिसको घटाएंगे तो हम क्या बना, इमेजिनरी। अब हमको इमेजिनरी नंबर का डेफिनेशन आना चाहिए। क्या होता है इमेजिनरी नंबर, इसका स्क्वायर करने पे क्या होना चाहिए, निगेटिव। बुआ अगर वन का, अगर वन के साथ करोगे तो 1 में से 1 गया 0, क्योंकि यहाँ बोला ए माइनस बी ना, घटाने पर क्या आएगा, 0। 0 इमेजिनरी होता है कि रियल होता है, रियल होता है, गुड। 1 में से 2 घटाओगे -1, रियल है कि इमेजिनरी। अब सबको चेक करेंगे, तुम्हारे दिमाग में क्लिक कर गया होगा कि सर एक ऐसा कभी नंबर आएगा ही नहीं जो इमेजिनरी होगा, कभी होगा कभी। इसका मतलब ये जो इसमें जो रिलेशन क्या आएगा, खाली रहेगा, नहीं आएगा। इसको बोलते हैं क्या चीज, इम्पिटी रिलेशन। क्या बोलेंगे इसको, ये कहलाएगा इम्पिटी रिलेशन। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। बहुत बड़ा तोप नहीं होता है ये, समझे, बस बच्चे को क्या होता है ना, रिलेट नहीं करता। अब ऐसा रिलेशन बताओ रियल लाइफ से रिलेटेड जो कि तो इम्पिटी हो जाएगा वहां पे, बताओ कोई किसी बच्चे का एग्जांपल है जो इम्पिटी रिलेशन को डिफाइन करता हो, रियल लाइफ से रिलेटेड। हाँ चलो अंकित, आप पढ़ चुके, बताओ जो कि इम्पिटी रिलेशन हो। हाँ नहीं है, यहाँ पे जितने बंदे हैं उसमें से कोई एक साथ में तो बंदे है उसमें। साथ अब ठीक है, देखो रियल लाइफ से जोड़ने के लिए देखो, ये मान लो ये राहुल है, कौन है ये, राहुल, और ये है सिमरन। ये राहुल है, क्या है, सिमरन। अब ये सिमरन कौन है, ऐसे देखो, अरे वो सिमरन, राहुल जो है यहाँ पे, सिमरन किसका नाम था उसमें भाई, काजोल का नाम था, क्या। अब यहाँ पे इसमें रिलेशन डिफाइन कर दिए कि भाई ये दोनों को मिलने पर क्या बनना चाहिए, A, B अगर बनना चाहिए तो दोनों को मिलने पर दोनों शादी होना चाहिए, मैरिड का रिलेशन डिफाइन कर दिए, क्या होना चाहिए, मैरिज होना चाहिए। बताओ अब राहुल और काजोल का भी मैरिज हो सकता है क्या, क्या होगा यार, कौन सा रिलेशन, इम्पिटी रिलेशन, क्या होगा। तो ऐसा जो दो डिफाइन जो कभी पॉसिबल है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, इम्पिटी रिलेशन। कुछ आइडिया आया, अब सोचो तू लोग, अरे समझ तो गए हो। अब एग्जाम्पल दो हमको भाई, रियल एथलेट करो, रियल एथलेट करोगे जीवन कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि हम लोग पढ़ते थे ना तो थोड़ा सा ये चीज आता था। ऐसा कोई है एग्जाम्पल, नहीं है, चलो कोई बात नहीं। इनवर्सल रिलेशन का मतलब क्या होता है कि आर किसके बराबर हो जाएगा, A क्रॉस A का, किसके बराबर हो जाएगा बुआ, A क्रॉस A का। उम्मीद है कि आप इसके बारे में समझ गए होंगे। सर जो ऊपर लिखे हैं छोटा सा एक कॉन्सेप्ट, यही बात करना चाह रहे हैं। एनसीईआरटी जो है ना, एक बात में बहुत सारा मैसेज होता है उसका छुपा हुआ, अगर बात समझ रहे होगे तो क्लियरिटी आ जाएगा, नहीं समझोगे कि बात टीचर का सुनोगे तो नहीं आएगा। बच्चा हमसे अक्सर कहता है सर आप समझा पढ़ाते हो बहुत समझ में आता है, बाद में कुछ नहीं बुझाता, नहीं आएगा बाद में, क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो। हम अब तो कोई रिलेशन, अब देखो यहाँ क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। अब ध्यान से देखो, यूनिवर्सल रिलेशन में क्या मतलब क्या हुआ कि जो भी आप देख रहे हो आर है ना, वो किसके बराबर हो जाए, A क्रॉस A से बराबर हो जाए, ठीक है। A क्रॉस A बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब क्या कर सकते हो आप, सिंपल से अगर डिफाइन हम कर दे, यही तुमको दे रखा है बुआ, यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूं, या A माइनस बी क्या बोला है, इमेजिनरी, क्या बोले, हम यही बोले A माइनस बी क्या हो जाएगा, रियल। A माइनस बी क्या हो जाएगा, इसका मतलब हुआ 1 का तो सबके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा ना, ऑर्डर पे बनेगा, 2 का सबके साथ बनेगा, 3 सबके साथ बनेगा, और 4 भी। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट होगा वही किस में आ जाएगा, रिलेशन में आ जाएगा। करके दिखाया कि समझ गए, देखिए हम करके दिखाएंगे। अगर यहाँ पे डिफाइन कर दे बुआ कि इस चीज के लिए डिफाइन कर दे कि रिलेशन मेरा जो है ना A, B ऐसा लेना है सच दैट कि A माइनस बी क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। तो बुआ A माइनस रियल होना चाहिए, इसका मतलब एक, अगर तुम्हारे सेट में एलिमेंट है A1 2 3 4 और इसमें कितना 1 2 3 4 है ना,
तो इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया हुआ तो क्या आएगा, 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 है ना कार्टेशियन प्रोडक्ट। और रिलेशन में भी बनाओगे तो ऐसा ही आएगा, क्योंकि 1 के साथ 1 रिलेशन बना सकता है, क्योंकि 1 में से 1 घटाओगे तो क्या आएगा, तो भी क्या है रियल नंबर। तो आपने क्या देखा कि सारा जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट था, हेलो, जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट था वो किसके बराबर हो गया, रिलेशन में जितना ऑर्डर लिमिट सब बराबर हो जाएगा। उम्मीद है कि अब आप दोनों समझ गए होंगे। समझ गया कि नहीं समझ में आया, गुड, समझ में आ गया। समझ में तो आया तो थोड़ा सा स्माइल देना है, छोटा सा, बड़ा स्माइल नहीं देना है। तो इम्पीडेंस रिलेशन, ये भाई एग्जाम्पल लिख लो, बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल दिए तुमको। ये राहुल का वाला भी एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है, ले लो। तो लोग केवल आप आगे बैठिए, ये जो लड़का से डिस्टर्ब हो रहा है, हम आपसे डिस्टर्ब हो रहा है, ध्यान से देखो। कह रहे हैं ये जो टॉपिक देख रहे हो ना यहाँ पे, इम्पिटी है, यूनिवर्सल है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है ना। तो सबसे खूबसूरत ये रिफ्लेक्सिव है, उसका उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है सिमेट्रिक, और उससे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत है ट्रांजिटिव। तो ज़्यादा खूबसूरत है तो ज़्यादा दुख भी देगी, ये भी जान लो। ये कम, थोड़ा सा इससे कम एवरेज में है तो थोड़ा सा कम दुख देगी। ये थोड़ा सा एवरेज मान लो, मतलब नॉर्मल है, जनरल टाइप का ये कम दुख देगी। जितना ज़्यादा खूबसूरत है उतना ज़्यादा दुख देने वाली है। तो थोड़ा सा इस बात को समझो, आने दो। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और क्या है, ट्रांजिटिव है। बात समझ गए। तो अब ध्यान से देखना है कि अब कैसे तुम खूबसूरत चीज को पकड़ते हो, कैसे मैनिपुलेट करते हो तुम पर। देखते हैं अभी कौन कौन, इसी से पता चल जाएगा कैसे तुम लोग जो है बात करते हो। रिफ्लेक्सिव के बारे में बात करने के से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं, उसके बाद तुम लोगों को इस तीनों पर आता हूं, ठीक है। चलो, वो एक छोटा सा मैं सेट ले भाई, अच्छा राम प्रेम से देखो, एक सेट दे रहे हैं। मैथमेटिक्स में केवल समझना होता है और प्रैक्टिस करना होता है, लिखना कुछ नहीं होता है। हमसे अच्छा किताब में लिखा हुआ है कि नहीं, समझो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो अपने सूझबूझ से, है ना। सेट एक दे रखा है, देख किस लिए सेट दे रखा है, क्या चीज, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, दे दिए। कुछ ज़्यादा ही सेट बढ़ा दे दिए, एक काम कर, चलो कोई बात नहीं। और रिलेशन जो है ना बुआ, रिलेशन में डिफाइन कर रखे हुए हैं यहाँ पे, इसी में से कोई रिलेशन डिफाइन कर दिए हैं, 1, 1, 1, 2, 1, 3, ठीक है, 4, 4 और भी होगा रिलेशन में, लिखे हमें नहीं डिफाइन किया है, ठीक है, हो सकता है। तो बुआ इसका तो तुम्हारे दिमाग में एक बात और चलना चाहिए, तुम्हारे पास सेट दे दिया तो तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए कि एक रो से कितना होगा, कितना होगा एक रो से, बताओ कितना होगा, हम पूछ रहे हैं कितने एलिमेंट है इसमें, 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, तो एक रो में कितना होगा। क्या तुम लोग से पूछ रहे हैं, पूछा तुम्हारा नाम, तो बता रहा हो गाँव का नाम। एक रो से ए में एलिमेंट कितना, 25 होगा ना, 25 होगा, कितना होगा, 2 का पावर 5 नहीं होगा बुआ, 2 का 5 का अलग आंसर आ जाएगा। हाँ चलो, उसमें से ही हम क्या लिखे हैं, 5 को लिखे, 4 को है ना, 25 को इसमें एक क्रॉस। अच्छा, ये जब भी तुमको ये दे देगा ना बुआ, एक क्रॉस से तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए, एक क्रॉस में क्या क्या होगा। अब देखो सेट रिलेशन क्या डिफाइन कर दिया, 1, 1 है ना। ये रिफ्लेक्सिव बहुत खूबसूरत बात करता है, कहता है देखो बुआ, रिफ्लेक्सिव के लिए एक काम कर लेते हैं, इसको छोटा थोड़ा सा करना चाह रहे हैं हम, क्योंकि बड़ा में ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। 1 2 3 रहने दो, छोटा में पहले समझ लो फिर बड़ा में करते हैं। 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है। देखो तो इसमें आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। जैसे मान लो छोटा सा रिफ्लेक्सिव समझने के थोड़ा सा मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो ये रोहन है, क्या है, रोहन है, ठीक है, बाल उल रख ले ऐसे ऐसे कुछ, ठीक है, रोहन है। अभी रोहन है, सुनो ना बुआ, रोहन है। अब रोहन जो है आईना के सामने खड़ा हो रहा है, आईना मतलब दर्पण, तो रोहन का फोटो बनेगा, कुत्ता का फोटो बनेगा। अगर आईना के सामने रोहन खड़ा है तो फोटो किसका बनेगा, ऐसा हुआ कुत्ता का बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जैसा मतलब अरे तुम जैसा ऑब्जेक्ट खड़ा करो वैसा ही फोटो बनेगा ना। तो जैसा यहाँ पे बंदा, अगर उस फोटो ऐसा बन गया, हेलो, अगर वैसा ही फोटो बन गया यहाँ पे, तो कहोगे रिफ्लेक्सिव है। अगर गलती से दूसरा फोटो बन गया तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसका मतलब सर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ पे 1 बैठाया है तो यहाँ फोटो किसका बना चाहिए, 1 का। यहाँ बैठाया है 2 तो किसका फोटो बना चाहिए, 2 का। और 3 का बैठ क्या होगा, 3 का। इसका मतलब जो रिलेशन देख रहे हो कौन सा रिलेशन हो जाएगा,
रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझा? हाँ वही ना, अगर तुम किसी को बंदे को बैठा रहे हो आईना के सामने तो फोटो उसी का बनेगा, ऑब्वियसली बात किसका बनना चाहिए? उसी का। दूसरे का बन गया तो क्या होगा? वो फिर रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। क्लियर? देखो तुम यहाँ बैठना, यहाँ फोटो यहाँ बनेगा, ठीक है? एक्स तुम्हारा खुद का होगा, वाई तुम्हारा फोटो बनना चाहिए, ठीक है? अब एक छोटा सा एग्जांपल, ये तो पकड़ लिए, रोहन को मिटाते हैं अभी फिलहाल। अभी तो तुमको मजा आ गया सर, बहुत अच्छा आसान बात है सर, सेम टू सेम बनेगा तो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। आगे मजा आया होगा। अब रुक जाओ, इतना आसान होता तो सारे बच्चों को समझ में आता। हालांकि आएगा अभी, हम ये तो हम चांसेस हमेशा चांस लेते हैं कि आ ही जाता है बच्चे को, लेकिन बच्चा भूल भी जाता है, ये भी गारंटी लेते हैं कि भूल जाएगा, क्योंकि बच्चा रिवीजन नहीं करता है, सोचता ही नहीं, दिमाग को अपने खुलता ही नहीं है। देखो भाई, अगर 1,1 है और 2,2 है, अब बताओ रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं? R1 तो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव, ये कौन सा रिलेशन हो गया बुआ? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। कौन सा रिलेशन हो गया? रिफ्लेक्सिव। गुड। ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? अब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब बच्चे का दिमाग ठनका, ये सर रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं हो? यहाँ पे तो 1 बंदा बैठा हुआ है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 बैठा हुआ, 2 को 2 सेम टू सेम फोटो बन गया सर। तो अब क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि हाँ क्या 3,3 नहीं है? चलो तो अगला में तुम लोग जो कहो मैं समाज के बाहर नहीं हूँ, लिख दो। चलो 1,1 भी है 2,2 भी है, 3,3 भी है और 1,3 भी है। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन करें, अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अरे जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, इसलिए बच्चा को घुमाया जाता है, क्या मास्टर बोल रहा है पता नहीं चल रहा है। आओ कहता है, अब छोटा सा एग्जांपल है, रोहन नहीं है, फिर देखो रोहन पर एग्जांपल शूट कर जाता है, क्या कर रहा है? रोहन है, ठीक है? अब रोहन का काम क्या है कि रोहन के घर में राशन मिल रहा है। राशन समझते हो भाई? हमारे रोहन के घर में 5 लोग हैं। कितने लोग हैं? 5। और 5 को में से 4 का राशन मिल गया, 1 का नहीं मिला। रोहन क्या करेगा भाई? बगावत कर देगा कि 4 को मिला, ये तो लेट जाएगा वहीं पे, अगर हमको चाहिए क्योंकि एक आदमी का छूट गया। अच्छा चलो मान लो इसी घर में 5 लोग हैं और 5 को 5 राशन मिल गया और राजू के घर में राशन नहीं मिला, क्या रोहन वहां आर्गुमेंट करेगा? क्या रोहन लेट जाएगा वहां पे? हाँ वहां पे राजू की बात, लेकिन रोहन का कोई रिएक्शन होगा? अपना काम बनता वही बात है, अपना काम नहीं छूटना चाहिए। इसका मतलब जो भी सेट में एलिमेंट है ना, जो भी सेट में एलिमेंट है वो खुद का जो भी है ना, कितने एलिमेंट है 1,2,3 है, वो 1,1 2,2 3,3 होना चाहिए। सही, ठीक है? पूरा का पूरा होना चाहिए, एक भी छूटा नहीं होगा। अब उसके एक्स्ट्रा भी आ रहा है, उससे मतलब हमको नहीं है। जो कहानी समझाया देखो, इसमें एक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रोहन का एक घर के आदमी छूट गया, कौन? 3,3 का फोटो नहीं खिंचाया, खुद का फोटो नहीं आया। अच्छा ये क्यों? अच्छा ये क्यों है? क्योंकि अब इसका अपना आदमी का हो गया ना, बाकी का हो है ना, उसको कोई मतलब इसको नहीं है। क्लियर हुआ? अब समझ में आएगा? बढ़िया से नहीं आया? अब तुमको हम एग्जांपल देते हैं, अब तुम पकड़ लोगे कि है या नहीं है। अगर मान लो R4 है बुआ, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 1,1 है, 1,2 है और 1,3 है। अब बताओ ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप बोल सकते हो सर 2,2, हाँ ये 2 आदमी बच गया जिसमें राशन में तो बगावत करना है। अच्छा कल के डेट में मान लो हम ऐसा कर ले, यहाँ 2,2 डाल दे और 3,3 डाल दे। अब बताओ अपना काम हो गया, बाकी का हुआ नहीं, कोई मतलब नहीं है। ये रिलेशन बताता है, रिलेशन ऐसे चलता ही है ना, यही है। तो ये रिलेशन है आपका, तो ये 1,1 मिल गया, 2,2 मिल गया, 3,3, बाकी को मिले नहीं मिले कोई मतलब हमको नहीं है। लेकिन एक बात और भी समझ लो, मान लो अब एक बच्चा का दिमाग में वहियात क्वेश्चन आ गया। क्या आ गया? देखो वहियाते था वो कहता है कि सर 1,7 आ गया, 1,8 आ गया सर, ऐसा होता तो क्या होता सर? ये भाई पहला बात सेट, ये जब 7 सेट ए में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, हमारे बच्चा जन्म में नहीं लिया, तुम सोच जा रहे हो कि उसका नाम राजू रखेंगे, उसको डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, बच्चा को पहले तो होने तो दो ठीक है? तो 7 आया ही नहीं है, तुम 7 कहाँ से ला दोगे? ऐसा बच्चा पूछ देता है सर 1,7 आ गया तो क्या होगा सर? भाई है ही नहीं 7, कहाँ से लाओगे? उम्मीद है कि आप इस बात को बढ़िया से पकड़ लिए होगे। अरे भाई रिफ्लेक्सिव के बारे में समझे?
इसके लिए दो तीन बात ध्यान रखना कि अपना लोग जो है उसका हुबहू सेम फोटो बनना चाहिए, एक भी छूटेगा रिलेशन नहीं होगा। पास है रे? अच्छा, अपना लोग का सबका फोटो बन गया सेम टू सेम, बाकी एक एक्स्ट्रा कोई आ गया तो मतलब है, उम्मीद है कि समझ में आ गया। देखो हेलो, जब तक एक आदमी है ना, कितने रूप बदले तुम समझ जाओगे, लेकिन जैसे ही दो आदमी आएगा उसका रूल अलग होता है। अब किसके बारे में बात कर रहा है? इसके बारे में समझ में आ गया? ये बढ़िया समझ में आया। अभी मैं डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, पहले समझाऊंगा। अभी समझ में आ गया रिफ्लेक्सिव कैसे होता है? अब डेफिनेशन बाद में लिखूंगा, पहले समझो। रिफ्लेक्सिव बढ़िया समझ में आ गया ना बुआ? अब मैं इसका एग्जांपल मिटाता हूँ रिफ्लेक्सिव का। राजू समझा कि नहीं? अपना फोटो बनना चाहिए, बाकी हो या नहीं हो, अपने घर के लोग जो भी है। अब चलो सामेटिक मतलब क्या कहता है भाई? अगर हम तुम्हारा मदद किए, गरीब आदमी, सामेटिक कहता है पहले के टाइम के लोग जो होता ना, पहले के टाइम का कबीला में रहता था लोग, कहते क्यों रहता? कबीला, कबीला समझते हो? कहीं रह गया गुफा बना के, चाहे टेंट उंट गाड़ के, कुछ हो रहा ना, कबीला बोलता था इसको। कबीला में क्या होता था कि मान लो कि शिकार करने गया, इसको शिकार नहीं मिला, और ये शिकार करने गया तो शिकार उसको मिल गया। ए है मान लो, इसको बी मिला, शिकार रोज थोड़ी सा शिकार मिलता था। तब कबीला ए वाला को नहीं मिला और बी वाला कबीला को क्या मिल गया, तो जब लेके आता था ना ये लोग, तो बांट के खाता था, इस उद्देश्य में कि कभी हमको नहीं मिलेगा तो सामने वाला हमको मदद करेगा, है ना? हाँ, दोनों ने मिलेगा, दोनों बैठेगा, क्या कर सकता है इसमें? तो कबीला में मत चल जाओ तुम। हम यह समझाना चाह रहे हैं कि किसी को मदद करने का मतलब ये होता है, आपका इंटेंशन में जाता है, इंसान है, ह्यूमन बीइंग हो, कि हम उसका मदद किए हैं तो वही हमको मदद करेगा ना। जैसे राजू जो है रोहन को चाट खिला रहा है, तो इसके मन में कभी आएगा कि कभी रोहन भी हमको चाट खिलाए, लेकिन ऐसा दिन बहुत कम देखने को मिलता है वो अलग बात है। तो ये सब चीजें जो है ना, मतलब दुनिया क्या होता है कि एक्सपेक्टेशन में टिका हुआ है, कि एक्सपेक्टेशन रखो। अब यहाँ पे देखो, सामेटिक कहता है कि अगर ए बी जो है ना, वो देखो ए किसका मदद किया, मान कर चलो ए किसका मदद किया, बी का, तो ये ए सोचता है कि बी भी मेरा मदद करना चाहिए, मतलब बी कॉमा ए भी होना चाहिए किसमें? बात समझे हो? अगर 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए, ये इसका उद्देश्य है। अब चलो ध्यान सुनो, अच्छी बात देखना ध्यान अच्छे से। अगर मान के चलो वो इधर तुम्हारा सेट है, हम रिलेशन डिफाइन किए, ध्यान से देखना, वो ध्यान से देखना, 1,2, 2,1, 1,3 देख रहे हो? अब जो रिलेशन देख रहे हो 1,2, अब इसको देखो, 1 किसको मदद कर रहा है, तो इसका क्या उद्देश्य होगा? 2 भी कभी मेरा मदद करे तो मैं 2 किसके जगह पे चला है, x के जगह पे, 2,1 है कि नहीं? तो रिफ्लेक्सिव अभी है। अब इसको चेक करो, मतलब इसे बारी बारी से एलिमेंट चेक किया जाता है, पहले 1 के लिए इसके लिए चेक किया जाता है, ये कहेगा कि 1,2 R में है, गुड, दिस इंप्लाइज, इसको पलटी मारो 2,1, देखो तो R में है कि नहीं है, तो सही हो गया। किसके लिए सही हुआ? पहला के लिए। अब इसके लिए चेक करो, 2,1 है, ये R में है, तो इसको पलटी मारो 1, ये R में है कि नहीं है, तो ये भी ट्रू हो गया। किसके लिए चेक हो गया? अब बचा कौन? 1,3, देखो तो R में है ये, जैसे लेकिन 3,R में है नहीं है, तो कहता है कि अगर इसमें अपना काम भी बन जाए, अगर कुछ लोग है, एक भी अगर फॉल्स हुआ तो सामेटिक यहाँ पे नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव में अलग बात है, रिफ्लेक्सिव में कि अपना काम हो जाएगा, बाकी हो नहीं हो कोई मतलब नहीं। इसमें क्या है, सबको लेके चलना, बारी बारी चेक करोगे, पहला चेक करोगे इसके ऑर्डर, मतलब क्या उसको पोजीशन चेंज करोगे तो सेम टू सेम मिल गया कि नहीं? जिसके लिए फॉल्स हो जाए क्या हो जाएगा? सामेटिक है कि नहीं है? नहीं है। अच्छा दूसरा एग्जाम्पल रोहन बताएंगे और मोहित बताएंगे, दोनों भाई 1,1, 2,2, 3,3। अब मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, रिफ्लेक्शन नहीं पूछ रहा हूँ, रिफ्लेक्शन तो है ही, सेट में 1,2,3 है, रिफ्लेक्शन नहीं पूछ रहा हूँ, सामेटिक पूछ रहा हूँ। पहले बच्चों सामेटिक होने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, 1 को चेक करना पड़ेगा। 1,1 चेक करोगे, R में तो है, इसका ऑर्डर बदलो बुआ, 1,1 ऑर्डर बदलने पर तो वही रह गया ना सर, R में है कि नहीं है? अब किसको उठाओगे? तो सर देखा गया 2,2 जो देख रहे हो,
उसको बदलोगे ऑर्डर तो 2,2 ही ना आएगा, आर में है कि नहीं? ये भी इस ट्रू हो गया, इसके लिए ट्रू हो गया, 3,3 के लिए ट्रू ही हो जाएगा। आपने क्या देखा कि बुआ ये जो सवाल देख रहे हो, ये रिफ्लेक्सिव भी हो जा रहा है और क्या है, साइमेट्रिक भी हो जा रहा है, समझ रहे हो? लेकिन यही इसी क्वेश्चन में अगर हम एक नया क्वेश्चन ऐड कर देते हैं, यहाँ से R3 में ऐड कर देते हैं, मतलब 1,1 2,2 3,3 और लिख रहे हैं 1,3, देख रहे हो? अब ध्यान से देखो, अगर इसको ऑर्डर बदले होगे, अगर 1,1 लोगे, किसे बिलोंग कर रहा है? आर में। ऑर्डर बदलो बुआ, तो ये तो आर में है ही ना, रिफ्लेक्सिव तो होगा। आप किसको लोगे? 2,2 तो इसको ऑर्डर बदलो भाई, 2,2 का ऑर्डर बदलो, क्या होगा? हो गया ट्रू। 3,3 को देखो, 3,3 बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा? 3,3 बिलोंग्स टू आर। अच्छा, लेकिन वो इसके लिए ट्रू होगा, बचा कौन? 1,3 बिलोंग्स टू आर, दिस वाला। बट 3,1 है कि देखो तो, नहीं ना है, बस ऐसे कह के काट देना, मतलब आर में नहीं है, इसका मतलब इस सब के लिए ट्रू था, एक के लिए ट्रू नहीं ना हुआ, तो साइमेट्रिक नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव लेकिन है, रिफ्लेक्सिव है। तो आपने क्या समझा? रिफ्लेक्सिव का अगर आप रिलेट कर पाओगे तो सोचो कि अपने हिसाब से मेरे फैमिली में जितने लोग हैं उनको इंदिरावास मिल गया, सबका सब, तो कोई बगावत नहीं होगा। एक आदमी का कमा, लाठी सोटा लेके पहुंच जाओगे। हाँ, बगल वाला का नहीं पहुंचा, नहीं मिला, कोई बात नहीं, दुनिया में ही चलता है, अपना काम हो जाना चाहिए क्या, अपने घर के लोग को जो भी है अच्छा हो जाना चाहिए क्या रे? लेकिन समाज इससे नहीं चलेगा। और तुम इंसान हो, पढ़ा लिखा हो, तो थोड़ा सा जो है पढ़ो इसके बारे में, नहीं? तो उम्मीद है कि आपको हम रिफ्लेक्सिव अच्छा समझा दिए, साइमेट्रिक समझा दिए। समझना है रिफ्लेक्सिव को, साइमेट्रिक को समझना है, लिखवाऊंगा कल, ठीक है? चलो तब तक के लिए यहीं रखते हैं हम लोग, ठीक? मिलते हैं अगले क्लास में।